नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा। आज आपकी कृति का विमोचन हुआ है, चर्चा भी थी, क्या थोड़ा संक्षेप में बताएं तो। एक थी अहिल्या, जैसा कि शीर्षक ही एक थी अहिल्या, लेकिन मैं मानती हूँ अभी भी बहुत सारी अहिल्याएँ हैं। बस उन्हीं अहिल्याओं के दुख दर्द को मैं चर्चा में लेकर आई हूँ कि एक थी अहिल्या। इसके विमर्श उसमें कुछ बच्चों के ऊपर भी है कि आज के दौर में जो बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, वो संस्कार को भी मैंने डाला है। हर परिवार की बातें डाली हैं, मधुमेह पे लिखी हूँ, स्त्रियों में एक कॉमन सी बात है थायराइड, उस विषय को भी मैंने छुआ है कि थायराइड नहीं होता। बहुत सी बातों को दबाते ठीक हो जाती हैं अनेक लोगों से। बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। ये कौन सी कृति है आपकी अभी तक की? है, एक पहले हो गई है साहित्य अकादमी में पांडु और ये दूसरी है। आगामी कृति कोई? आगामी मैं रोटी विषय को लेकर कविता लिख रही हूँ। इसमें अभी 30 कविताएं हो गई हैं, अभी भी रोटी विषय पे ही होगी कविताएं। ये प्रतिभा श्रीवास्तव जी हमारे देश की छोड़िए शहर की तो बहुत ही गौरवशाली फेमस है। एक थी अहिल्या। अहिल्या को सामान्यतः हमारे रामायण में पत्थर की शिला के रूप में अभिशप्त नारी के रूप में देखा जाता है। और प्रतिभा जी जब अहिल्या के ऊपर कलम चलाती है तो इसके भीतर नारियों का दर्द होता है, उनकी प्रेरणाएँ होती है, उनके कष्ट होते हैं। नानी की स्थिति में मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन प्रतिभा जी का बहुत आग्रह था। ऑपरेशन हुआ है, धीरे धीरे गाड़ी चलाकर आए हूँ, लेकिन मुझे प्रतिभा जी को शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना। उनकी इस किताब की बहुत बेहतरीन समीक्षाएँ हुई। देश की क्रीम मंच पर आसीन थी, तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रतिभा जी की किताब के ऊपर बहुत अच्छा अपना परिचय दिया। मैं दिनेश प्रभात, एक छोटा सा गीतकार हूँ राजधानी का, और प्रतिभा जी को आशीर्वाद देने शुभकामनाएं। ठीक। अंत में उठते हैं तो वास्तव में कुछ नहीं बचा करता, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा फायदा भी होता है कि कुछ अनछुए पहलुओं को हम छू सकते हैं। सृजन कोई घटनाओं की रिपोर्ट नहीं होती है। जो भी सृजक होता है अपनी रचनाओं को जीता है, तब जाके वो कहीं अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती है। प्रतिभा जी का जो अनुभव है, हमेशा सृजन के 3 चरण: अनुभव, अनुभूति और अभिव्यक्ति। अनुभव का जो इंटेंसिटी अनुभव की होती है वो सबकी लगभग बराबर होती है, लेकिन अनुभूति उसकी इंटेंसिटी बहुत डिफर करती है, उसमें फर्क हो सकता है, उसमें अंतर हो सकता है। प्रतिभा जी ने एक थी अहिल्या में जिन विषयों को छुआ है वो एक आम आदमी उसे पढ़ के यूं ही गुजर सकता है, लेकिन प्रतिभा जी ने उनको जिया, अनुभूत किया और अभिव्यक्ति के माध्यम से हम सब पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। हम उनके साथ सीढ़ी दर सीढ़ी रचनाओं के माध्यम से उनकी यात्रा के सहभागी बने, महसूस किया कि इन चीज़ों को ऐसे भी महसूस किया जा सकता है। कहीं वो बेमन की स्त्री की बात करती हैं, कहीं जब वो बजट में कहती हैं, बजट की बात करती हैं, या फिर आगे चल के और भी उनकी कविताएं हैं जो बिल्कुल दैनिक जीवन की कविताएं हैं, दैनिक चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से अनुभूत करके अभिव्यक्त किया कि हम लोगों को एक नया पहलू